आइए एक कहानी सुनते हैं। एक गांव जिसका नाम गिरधरपुर था। इस गांव में एक दीनपाल नाम का मेहनती किसान रहता था, जिसका एक दोस्त भी था जो कि कुछ काम नहीं करता था और निठल्ला रहता था। दीनपाल दिन भर मेहनत करके बैलों को साथ लेकर अपने दोस्त श्यामू के साथ घर की तरफ लौटने लगता है। दीनपाल अपने घर पहुंच जाता है। दीनपाल की पत्नी, जिसका नाम सुमित्रा है, दीनपाल के घर आने पर खुश हो जाती है और कहती है, सुनो जी, कल गांव में मेला लगेगा, सुबह जाकर घर का कुछ सामान ले आना। ठीक है सुमित्रा, कल मैं जल्दी ही श्यामू को लेके मेले के लिए निकल जाऊंगा। सुनो, मुझे श्यामू की आदत ठीक नहीं लगती, उससे सावधान रहना। अरे कुछ नहीं, तुम तो वैसे ही चिंता करती हो, मैं देख लूंगा। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाने से शुरुआत होती है। सुमित्रा, मैं मेले में जा रहा हूँ। ठीक है, चले जाओ, थोड़ा ध्यान से रहना, कुछ सामान मत भूलना और अपना ध्यान रखना। मैं अपना ख्याल रखूंगा, तुम अपना और घर का ख्याल रखना। दीनपाल घर से निकलता है और श्यामू से कहता है कि आज मेले में चलना है। दीनपाल और श्यामू मेले में पहुंच जाते हैं। वह थोड़ा घूमते हैं और कुछ घर का सामान लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। दीनपाल कहता है, श्यामू दिन ढलने वाला है, कहीं कोई जगह तलाशनी होगी जहां रात काट सके। श्यामू कहता है, यहाँ पास ही में एक उसके दोस्त का घर है, वहाँ चलते हैं। रामू, आज रात ठहरने के लिए हमें जगह चाहिए, कल सुबह होते ही हम अपने घर के लिए निकल जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ श्यामू, अंदर आ जाओ, यह मेरा छोटा सा घर है, जहाँ जगह देखो सो जाओ। दीनपाल और श्यामू रामू के घर में सो जाते हैं। हे राम, ये क्या, हमारा तो सामान ही चोरी हो गया। जरूर रामू ने ही ऐसा किया है। श्यामू, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही साथ सोया हुआ था। जरूर कोई बाहर से आया होगा जो सामान चुरा के ले गया है। चलो राजा के पास चलते हैं, वही न्याय करेंगे। दीनपाल, रामू और श्यामू तीनों राजा के दरबार में न्याय के लिए पहुंच जाते हैं। महाराज, इनका रात को सामान गायब हो गया है, यह न्याय के लिए दरबार में आए हैं। मंत्री, सारी बात बताओ, इनको न्याय और चोर को दंड अवश्य मिलेगा। दीनपाल, रामू और श्यामू तीनों अपना अपना वाकया राजा को सुनाते हैं। मंत्री, आज हम तुम्हारे ज्ञान को परखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि तुम इनका फैसला किस तरह से करोगे। जो आज्ञा महाराज। एक गुफा में गधा बाबा रहते हैं, अब तो वही पता लगाएंगे कि किसने चोरी की है। मैं इन्हें वहीं ले जाता हूँ महाराज। जाओ, एक एक करके तीनों जाओ। ध्यान रहे, महाराज ने चोर को मृत्यु दंड देने के लिए बोला है। ध्यान रहे, गधा बाबा लात भी मार देते हैं। अब तीनों जाओ और एक एक करके गधा बाबा की पूंछ को पकड़ के और वापस अपने स्थान पर चले आओ। जाओ, जल्दी जाओ। पहले दीनपाल चल देता है। बाबा की पूंछ को हाथ से पकड़ने के लिए और फिर आकर अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। और उसके बाद श्यामू का नंबर आता है। वह भी जाकर गधा बाबा की पूंछ को हाथ लगाकर अपने स्थान पर आकर खड़ा हो जाता है। और फिर लास्ट में श्यामू के दोस्त रामू का नंबर आता है। वो एक एक करके तीनों गधा बाबा को पूंछ को पकड़कर वापस अपने स्थान पर आकर खड़े हो जाते हैं। चलो, तुम दरबार में चलो, मैं गधा बाबा से पूछ कर आता हूँ कि तुम तीनों में से चोर कौन है। जाओ, दरबार में मैं आता हूँ। यह तीनों राजा के सामने दरबार में पेश होते हैं। महाराज, निर्णय हो चुका है कि चोर कौन है। जल्दी बताओ मंत्री, कौन चोर है? हम सुनने के लिए ही उत्साहित हैं। हम उसे उचित दंड देंगे। महाराज, तीनों में से एक चोर का पता लग चुका है और यह नाम मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। जल्दी बताओ मंत्री।
महाराज, गधा बाबा ने बताया है कि शामू ही चोर है। इसने रात में उठकर दोनों बैगों को बाहर झाड़ियों में छुपा दिया था। यही ही चोर है। महाराज, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। मंत्री, हम खूब जानते हैं, हमें पता है कि गधा नहीं बोलता। फिर तुमने कैसे पता लगाया कि शामू ही चोर है? महाराज, मैंने पहले ही गधे की पूंछ पर काला तेल लगा दिया था। शामू ने गधे की पूंछ को नहीं पकड़ा क्योंकि उसके हाथ पर निशान ही नहीं थे काले तेल के। बहुत खूब मंत्री, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाना।